हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, हम आपको एक एक बातें बताएंगे जिससे आप दोस्तों किसी भी रूट वाली संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम दोस्तों आप सीख जाएंगे। आप किसी भी संख्या को तुरंत जोड़ घटा और गुणा भाग कर लेंगे। तो अगर दोस्तों इनका आप जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं सीखे तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने जोड़ का 3 सवाल लिया है। सबसे पहले इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना है क्या कि दोस्तों जब रूट के अंदर यानी दोस्तों यहाँ पर जो रूट है जोड़ करते समय यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है उसको देखना है। और यहाँ पर जो रूट की संख्या है जिससे जोड़ना है वो दोनों संख्याओं को देखना है। अगर दोस्तों इसके रूट के अंदर की संख्या सेम है यानी दोस्तों रूट के अंदर 2 है यहाँ पर, तो रूट के अंदर 2 यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर दोस्तों सेम रहेगा तो यह जुट जाएगा। अगर नहीं रहेगा दोस्तों सेम अंदर का इसके रूट के अंदर का दोस्तों संख्या अगर सेम नहीं रहेगा तो ये दोस्तों जितना रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर 2 है और दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। तो दोस्तों रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, इसलिए दोस्तों यह जुटेगा नहीं यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला का आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दूसरा को देखते हैं। अब दोस्तों इसको भी हम रूट के अंदर वाली संख्या को देखेंगे। अगर दोस्तों रूट के अंदर वाली संख्या सेम रहेगी तो दोस्तों यहाँ पर जो अंदर बाहर का अंक है, यहाँ पर जो बाहर का अंक है इसको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देंगे और फिर रूट 7 को हम लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर भी 7 है और रूट के अंदर यहाँ पर भी 7 है यानी दोस्तों रूट के अंदर सेम संख्या है। तो अब दोस्तों रूट के अंदर जो बाहर संख्या होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रूट संख्या सेम है इसलिए हमने जोड़ा है। अब दोस्तों रूट लिखेंगे और एक 7 को बस लिख देंगे। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जोड़ में क्या करना है, सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्या को देख लेना है। अगर दोस्तों संख्या सेम है यानी 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है, तो अब दोस्तों दोनों को आपस में यहाँ पर जो बाहर संख्या है उनको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, फिर उसके बाद दोस्तों रूट वाली संख्या को एक बार लिख देना है। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों सेम नहीं है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं। तो रूट के अंदर वाली संख्या को हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 है और दोस्तों जोड़ना है 3 करनी में 7 को, तो यहाँ पर करनी में देखेंगे तो करनी के अंदर 7 है यानी दोस्तों यह संख्या सेम नहीं है। सेम नहीं है संख्या दोस्तों, मतलब कि इस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों अब घटाना को भी सीख लेते हैं। अब जोड़ को तो सीख ही गए होंगे, अब दोस्तों इसी प्रकार करना है। अब दोस्तों घटाना को देखते हैं। तो दोस्तों घटाने का भी यही नियम है कि सबसे पहले रूट के अंदर हमें जाना है और देखना है कि यहाँ पर सेम संख्या है और जिससे घटाना है वो भी संख्या सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है यानी दोस्तों रूट के अंदर संख्या सेम है। तो रूट के अंदर जो बाहर संख्या है उसको हमें घटा देना है, घटाना है तो, और जोड़ना रहेगा तो हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। तो दोस्तों 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे और दोस्तों रूट के अंदर हम 8 को लिख देंगे एक बार। बस यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला देखते हैं हम। तो दोस्तों रूट के अंदर वाली संख्या को हम देखेंगे। तो दोस्तों रूट के अंदर यहाँ पर 5 है और जो घटाना है दोस्तों तो रूट के अंदर यह भी 5 है यानी दोस्तों रूट के अंदर संख्या सेम है तो इसको हम जोड़ देंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो 10 में से दोस्तों हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 को यहाँ पर लिखेंगे और रूट में दोस्तों हम 5 है तो 5 को लिख देंगे एक बार। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों यहाँ पर संख्या को रूट इसको भी घटाना है, तो इसके अंदर जो रूट है इसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है और दोस्तों यहाँ पर 4 है, यानी दोस्तों संख्या सेम नहीं है। तो दोस्तों संख्या अगर सेम नहीं रहेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ घटाना में हमें रूट के अंदर वाली संख्या को देखना है। अगर दोस्तों रूट के अंदर वाली संख्या बराबर है तो उसको यहाँ जो उसके बाहर संख्या है उसको जोड़ के, और दोस्तों यहाँ पर रूट 8 है तो रूट 8 को लिख देना उसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो हमें वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी वही इसी को हम आंसर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों यह सीख गए होंगे। अब दोस्तों हम गुणा को सीखते हैं। तो दोस्तों गुणा में दोस्तों हमें यहाँ पर जो बाहर संख्या है बाहर का बाहर गुणा कर देना है, और दोस्तों रूट के अंदर जो है उसको रूट के साथ गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम रूट के बाहर वाली संख्या को बाहर के साथ गुणा करेंगे और रूट के अंदर वाली संख्या को अंदर वाले के साथ गुणा करेंगे। तो दोस्तों हम 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाँचे 15। तो दोस्तों हम 15 को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम 15 को दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर दोस्तों हम 15 को लिखने के बाद अब दोस्तों रूट के अंदर वाली संख्या का हम गुणा भी कर देंगे। तो दोस्तों 15 को लिख लिया। अब दोस्तों रूट के अंदर इस 6 को लिख लेंगे और गुणते इस 7 को हम एक रूट में लिख लेंगे। अब दोस्तों अगर इसमें दोस्तों कोई संख्या दो जोड़े वाली होगी तो उसको हम बाहर निकालेंगे। अगर दोस्तों इसमें दो जोड़ा कोई नहीं बनेगा तो उसको इसी प्रकार रूट के अंदर गुणा करके हम लिख देंगे। तो दोस्तों हम 6 का गुणाखंड करेंगे, गुणनखंड। तो दोस्तों 2 गुणते 3 होगा, और दोस्तों 7 का गुणाखंड नहीं होगा क्योंकि 7 इसी प्रकार रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों दो कोई संख्या सेम नहीं है, यानी दोस्तों इसका हम आपस में गुणा कर कर लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 15 लिखेंगे और दोस्तों करनी में हम 6 और 7 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला देखते हैं। अब दोस्तों अगला का भी बाहर वाली संख्या का हम बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली की संख्या के साथ हम गुणा कर देंगे। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 है तो 5 को लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर 1 है तो दोस्तों 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब 5 को हम लिख दिए। फिर दोस्तों रूट को लिखेंगे और रूट के अंदर वाली संख्या का भी हम रूट के अंदर गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 12 है तो दोस्तों हम 12 को 6 गुणते 2 लिख सकते हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर 6 है तो 6 को लिख देंगे गुणा करके। तो दोस्तों यहाँ पर एक छः यह है और एक छः यहाँ पर है, यानी दोस्तों यहाँ पर होता है मत दोस्तों 2, यानी दोस्तों अगर इस रूट के अंदर 2 का जोड़ा बन गया किसी भी संख्या का तो वह संख्या बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों एक 6 यहाँ पर भी बन गया और एक 6 यहाँ पर, यानी दोस्तों 2 6 बन गया तो एक 6 इसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक 6 बाहर निकल जाएगा। तो अब दोस्तों एक 6 बाहर निकल कर इस 5 के साथ गुणा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम 5 लिखेंगे सबसे पहले और गुणते यह दोस्तों एक 6 निकल गया तो गुणते 6 लिख देंगे, और दोस्तों अंदर रूट यह 2 अकेला बच गया, 2 का जोड़ा नहीं बना इसलिए इस 2 को हम इसी में छोड़ देंगे। अब दोस्तों हम 5 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो दोस्तों हम 30 लिखेंगे और अंडर रूट 2 लिख देंगे, यही दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 6 है तो दोस्तों हम बाहर वाली संख्या का बाहर वाले के साथ गुणा करेंगे और अंदर वाले के साथ अंदर वाले का गुणा करेंगे। तो दोस्तों हम 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना के 12। तो दोस्तों 12 को लिखेंगे। अब दोस्तों अंदर रूट
इसमें संख्या वाली इसके अंदर वाली संख्या का भी हम गुणा कर देंगे। 13 गुणते 11। तो दोस्तों इस 13 और 11 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, यानी दोस्तों इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये इन्हीं दोनों का हम गुणा कर कर लिख देंगे अंडर रूट के अंदर, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे और अंडर रूट हम दोस्तों 13 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, आइए यहाँ पर हम कर लेते भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 13 को लिखेंगे और यहाँ पर 11 को लिखेंगे। अब दोस्तों एक में 3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा और एक में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर एक अंक पर काट देते हैं, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 4 और इसको जोड़ेंगे तो 1। दोस्तों यानी 143 इस अंडर रूट के अंदर 100 हमारा 43 हो जाएगा। दोस्तों यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम भाग को भी करते हैं। तो दोस्तों इतने में हमें इतने में का भाग देना है। तो दोस्तों जैसे हम भाग बटे में सबसे पहले दोस्तों इसको हम लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 25 लिखेंगे और अंडर रूट 110 लिखेंगे और बटे में भाग का मतलब दोस्तों बटा होता है, तो बटा 5 अंडर रूट 11। अब दोस्तों बाहर वाली संख्या को हम बाहर वाली संख्या के साथ भाग देंगे और दोस्तों अंदर जो संख्या है उसको अंदर के साथ भाग देंगे। तो दोस्तों हम 5 से 25 में भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों बराबर 5 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अंडर रूट लिखेंगे यहाँ पर हम। तो दोस्तों हम 11 से 110 में भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। दोस्तों 11 दाम में 110 होता है, तो दोस्तों यह 11 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों हम बड़ा बटे में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 से हमने दोनों संख्याओं को कटाया है, भाग दिया है, तो यहाँ पर 1 बचा और दोस्तों अंडर रूट 1 बचा। यानी दोस्तों हम इसको केवल 1 ही लिख सकते हैं, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों 5 अंडर रूट 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे में हम दोस्तों इस संख्या को नहीं लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर जो संख्या है इसको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको भी हम इसी प्रकार सबसे पहले लिख लेंगे 16 अंडर रूट 19। ठीक है दोस्तों, फिर बटा 4 अंडर रूट 19। ठीक है, अब लिख लिए। अब इसको हम कटाएंगे। तो दोस्तों बाहर के साथ बाहर को कटाएंगे, अंदर के साथ अंदर को कटाएंगे। तो दोस्तों 4 से 16 को कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में दोस्तों कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों अंदर को अंदर के साथ कटाएंगे तो यहाँ पर भी 19 से और यहाँ पर भी 19 से, तो कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बराबर में लिखेंगे 4 अंडर रूट 1। तो दोस्तों एक का हम वर्ग करते हैं तो हमेशा 1 ही होता है। तो दोस्तों इस अंडर रूट को हम हटा देंगे और बराबर हम 4 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों 1 का वर्ग होता है 1 ही। तो दोस्तों अंडर रूट का मतलब होता है कि यदि इसके अंदर किसी भी संख्या का 2 जोड़ा बन गया तो वह जोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों 1 का जोड़ा चाहे हम 1 गुणते 1 लिखे तो बात 1 ही होगा। तो दोस्तों हमें जो 2 जोड़ा मिल गया तो इसलिए हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं जो दोस्तों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा कि वह भी अगर रूटों का जोड़ घटाना गुणा भाग अगर दोस्तों नहीं सीखें तो वह भी सीख सके। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में।